अरे रुको 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 भाई, चले जाना ठीक है। पहले इस वीडियोस को देखिए ठीक है, क्या बात कही थी मैंने उस। पता है पहले कुछ लोग बोलते थे ना कि हमारा देश एक सोने की चिड़िया है। भाई थी भी क्यों नहीं थी हमारे देश सोने की चिड़िया। ये बात तो सबको पता है, किसको नहीं पता होगा, किन लोगों को नहीं पता होगा भाई कि हमारा देश एक सोने की चिड़िया थी। लेकिन पता अब क्या हुआ, अब हमारे देश सोने की चिड़िया रही नहीं। पता क्यों? क्योंकि जो सोना है ना वो अमीर लोगों के पास है, पॉलिटिशियन के पास है, बड़े बड़े रईस लोगों के पास है। और जो चिड़िया बचा है ना, जो हम जनते हैं, जो उन लोग के सामने चो 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 करते रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई। उनकी सोने पास, बड़े बड़े लोगों के पास सोने पड़े हुए हैं, हम चिड़िया हैं, जनता जो भौंकते रहते हैं, मतलब चो 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 करते रहते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है, कोई परवाह नहीं है हमारे से, जनतों से। क्योंकि हम लोग वोट दिए ना भाई, पैसे ले लेकर कर, तो वो लोग राज तो करेंगे ही ना। अब भूख तो हम लोग, अभी देखो जनता को चो 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 चिड़िया ही समझ बैठे हैं। जैसे कि दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं विजय दीप के, सोनम बांसुरी लोग भूख हड़ताल पे। भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाओ जनते, मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता नेताओं को, क्या फर्क पड़ता है। लोग ऐश कर रहे हैं अपने जिंदगी में। बच्चे हम जनते, उनको पता है कि ये लोग बोल बोल के मर जाएंगे, क्योंकि इनकी चिड़िया की ज्यादा दिन उम्र नहीं होती। पता है पहले सुना था कि साला देश को लूटने वाले मुगल थे, गोरे अंग्रेज थे, उन लोग पहले मंदिरों को लूटते थे। लेकिन अब जाके अब रियलिटी में देख चुके हैं कि हमारे देश के जो लूटा है वो हमारे ही देश वाले हैं। कोई मुगल वगल नहीं लूटा होगा भाई। पहले सुना था कि मुगल लोग हमारे देश को, मंजिल मस्जिदों को लूटते थे, लेकिन अब तो हमारे ही देश के लोग मंदिर को लूट लिए। देखो राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी हो गई, उसकी भी कोई लिमिट नहीं बताई गई है कितनी चोरी हुई है, बस इतनी खुलासा हुई है अभी, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि भाई न्यूज कहाँ है, रिपोर्ट कहाँ है। भाई सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला चला गया और लोग पूछते हैं कि कहाँ से सुना तुमने। ये हाल हो गई हमारे देश में। अरे मुगलों तो शायद मुझे लगता है कि नाम के लिए बदनाम थे, लेकिन हमारे देश वाले ही हमारे देश को लूट ले गए। ये है भाई, कहते हैं ना कि देश को बेचने वाले कोई अनपढ़ इंसान नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि अनपढ़ इंसान जो था ना, मजदूरी करके खाने पीने में रहता है, ऐसा करता है, उन लोग कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन जो देश को बेचा है ना, वो पढ़े लिखे लोगों ने ही देश को बेचा है, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं बनता। अरे अनपढ़ लोग को तो चलो पता नहीं है कि चलो हमारे देश में क्या हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी किनको बनती है भाई? पढ़े लिखे लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी देश बेचने में हाथ होता है ना, सबसे ज्यादा होती है ना, वो पढ़े लिखे लोगों को होती है। उन लोगों ने ही इस देश को बेच दिया बुरी तरीके से। शायद आज अगर भगत सिंह भी जिंदा होते ना, तो आज सोचते कि शायद पहले इंडिया कुछ और था और अब कुछ और बन गया शायद, ठीक है। अगर इसको अपने व्यू से देख रहे हो ना भाई, लाइव अगर इंडिया को अपने व्यू से देख रहे हो तो आपके लिए बहुत बेहतर है। लेकिन अगर जनता, अगर लोग के व्यू के देखोगे ना, देश बहुत बुरे हालात में चले गए हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं है, तो आप इंटरनेशनल लेवल के न्यूज जाकर सुनो, इंटरनेशनल लेवल के। ये अपने एरिया का न्यूज सुनकर कोई मतलब नहीं है भाई, नेशनल लेवल के न्यूज सुनो, इंटरनेशनल लेवल के, तब पता चलता है कि हमारा देश कौन सी हालात में है, कौन सी जगह पे है, ठीक है। तो जय हिंद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर।